कहते हैं कि अगर शाम के वक्त पहाड़ों में अचानक हवा ठंडी हो जाए और आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुमाऊं के पहाड़ों में शाम ढलने के बाद लड़कियां जिंदा नहीं होती। इंडिया के साउदर्न हिमालयस जहाँ पहाड़ शांत लगते हैं, लेकिन फोक लोग कहते हैं यहाँ पेड़ याद रखते हैं, अपनी कहानी है और अपना देवता और अपनी आत्मा। और उनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक है अचेरी। चेरी कोई नॉर्मल भूत नहीं है। फोकलोर के मुताबिक अचेरी एक यंग लड़की या औरत की आत्मा होती है जो किसी वायलेंट डेथ का शिकार हुई है। कोई धक्का, कोई कत्ल, कोई ऐसी मौत जिसमें इंसाफ नहीं मिलता। और जब आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो पहाड़ों से वापस उतरती है। 19th सेंचुरी के पुराने रिकॉर्डों में अचारी एक भूत और एक रेस्टलेस घोस्ट है जो ज्यादातर रूरल एरियाज में भटकती है और अपने पीछे छोड़ जाती है अचानक होने वाली बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार और ऐसी तकलीफें जिनका कोई रीजन समझ नहीं आता। इनके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं बच्चे और खासकर छोटी लड़कियां। कहते हैं अचारी रात के समय पे होने वाली रेवल्स और गैदरिंग के दौरान अपना शिकार चुनती है। कहते हैं कि गलती से भी अगर आपका उससे सामना हो जाए तो आप कभी भी घर वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलते। बचाव के लिए लोग अपने गले में एक लाल धागा पहनते थे, एक छोटा सा धागा जो मौत और जिंदगी के बीच में आखिरी उम्मीद माना जाता है। लेकिन एक अजीब बात है, अचेरी को लाल रंग बहुत अट्रैक्ट करता है। लाल कपड़े, लाल चीजें सब उसकी नजर में आ जाती है, इसलिए लाल पहनना कभी कभी बचाव नहीं बुलावा माना जाता है। अचेरी की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कहानी है पहाड़ी गांवों के डर की, बच्चों की अचानक मौत की और उन राजों की जो पहाड़ों में आज तक छुपा रहा है। और शायद आज भी जब रात के वक्त पहाड़ों पर कोहरा उतरता है, अचेरी नीचे आती है अपना शिकार ढूंढने। अचेरी की कहानी गहरी तरह से जुड़ी हुई है नॉर्थ इंडिया के हिमालयन रीजन से, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों से। इन दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए नेचर सिर्फ खूबसूरत नहीं था, वो खतरनाक था, अनप्रेडिक्टेबल और कई बार जानलेवा भी। ऊंची चट्टानें, घने जंगल और अकेलापन, और इन कठोर लैंडस्केप में जन्मी मेलवेरन स्पिरिट की कहानियां, जैसे कि एक अचेरी। ये सुपर नेचुरल डर असल में उनकी रियल एंजाइटी का रिफ्लेक्शन है। आइसोलेशन का डर, अचानक होने वाली बीमारियों का डर और उनके गांव में होने वाली अनएक्सप्लेन्ड मौतों का डर। अचेरी की कहानी कभी किताबों में नहीं लिखी गई, ये जिंदा रही ओरल ट्रेडिशंस के जरिए। बुजुर्ग लोग इसे वार्निंग की तरह सुनाते थे, अजीब बुखार या रातों में बच्चे की बेचैनी। हैरानी की बात है, 19वीं सदी से पहले अचेरी का कोई रिटन रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। सबसे पहले इसका जिक्र ब्रिटिश कैनोनियल एथनोलॉजिकल सर्वेस के अंदर मिलता है, खासकर कुमाऊं रीजन के अंदर, जहां अंग्रेज अधिकारियों ने लोकल बिलीफ्स और फोकलोर्स को डॉक्यूमेंट किया था। उत्तराखंड की लोक कथाओं में अचेरी अक्सर जवान अविवाहित लड़कियों की आत्मा मानी जाती है, जिनकी मौत अचानक या दर्दनाक तरीके से हुई है। कई कहानियों के अंदर चट्टानों से गिरने के बाद उनकी मौत हुई है। कुछ कहानियां और भी गहरी हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कृष्ण गोपियां थी जो मौत के बाद बदल गई, और कुछ मानते हैं कि रावण की बेटियां थी जिन्हें भगवान शिव को रावण ने अर्पित किया था और जो पहाड़ों में देवदासियों की तरह रहने लगी। अचेरी से बचने के तरीके। रात को जब पहाड़ों से ठंडी हवा सरकती है तो लोग कहते हैं अचेरी नीचे उतर चुकी है। बचने का पहला तरीका, बच्चों को बचाने के लिए उनके गले में लाल धागा बांधा जाता है, जो उनकी नजर और बीमारी को दोनों को रोकने का टोटका माना जाता है। लाल रंग अचेरी को पसंद है, पर यह धागा उसकी पसंद को ही उसके खिलाफ तलवार बना देता है। दूसरा तरीका, दरवाजे पर हल्दी से लिपटा हुआ कपड़ा लटकाया जाता है ताकि उसकी बुरी आत्मा
दहलीज पार ना कर सके। तीसरा तरीका, घर की दहलीज पर लोहे का टुकड़ा रखा जाता है क्योंकि लोहा उसकी परछाई को कमजोर कर देता है। चौथा तरीका, तुलसी के पत्ते और नमक को आंगन में छिड़क कर हवा को शुद्ध किया जाता है ताकि जब उसकी मनहूसियत की हवा आए तो वो उससे दूर रह पाए। पांचवा तरीका, मंत्रों का जाप घर के इर्द गिर्द एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। छठा तरीका, रात के बाद बच्चों को बाहर जाने से सख्ती से रोका जाता है क्योंकि अचेरी अंधेरे में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर किसी बच्चे को अचानक से सर्दी, बुखार या गले में सूजन हो तो माना जाता है अचेरी की परछाई आसपास मंडरा रही है। तब लाल धागा और कस दिया जाता है, नमक भी छिड़काया जाता है और दरवाजा बंद करके अंदर शांति से बैठना होता है। सबसे बड़ा बचाव ये माना जाता है कि उसकी पुकार का कभी भी जवाब न दिया जाए। कहते हैं अचेरी सिर्फ चांदनी रात से नहीं, इंसान के डर से भी ताकत लेती है। इस तरह अचेरी एक भटकती आत्मा नहीं रही, वो बन गई है एक जवाब बच्चों की मौत का, अचानक सफरिंग का और चीजों का जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता। वाह, आप अंत तक रुके, आप तो लेजेंड हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो। कमेंट में बताओ सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया, अगला टॉपिक क्या बनाऊं? अगर लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये पसंद आएगा तो शेयर जरूर कर दो। और अगर आप नए हो यहाँ, सब्सक्राइब कर लो और फैमिली में शामिल हो जाओ। आप बहुत मायने रखते हो मेरे लिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।